प्रेज़ द लॉर्ड, सभी को शालोम मेरी ओर से। और मैं फिर से आप लोगों के बीच में एक नए मैसेज के साथ। तो मेरी ओर से सबको जय मसीह की फिर से। और खुदा की बड़ी हजूरी में, बड़ी प्रेजेंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। खुदावन आपको बहुत सारी बरकतें, आज का दिन आपके लिए मुबारक होने पाए। और आज मैं एक नया मैसेज आप लोगों के बीच में लेके आई हूँ। बहुत सारे लोगों का कहना होता है कि सिस्टर जी, हम कैसे प्रचार करें, हमें नहीं कुछ आता है, जैसे मूसा बोलता है वैसे। मेरा टॉपिक अलग, ये मतलब ये वर्ष जो किताब है वो अलग लेके आई हूँ। टॉपिक मेरा सेम मैच करता है, मैंने पहले भी इस पे प्रचार किया, क्योंकि मेरा काम है कि हम धरती की शोर तक परमेश्वर की क्या बन जाए, गवाह बन जाए, क्योंकि वचन यही कहता है। और आज हमें सबसे अगर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है तो यही है कि हम परमेश्वर के कलाम को कहाँ कहाँ तक लेके जाते हैं। हम परमेश्वर के कलाम को किस एरिया तक, किस देश तक, किस सिटी तक, किस विलेज तक लेके जा रहे हैं। हालेलुया। वहां पे जहाँ पे परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा, क्या मैं वैसा काम कर रही हूँ कि परमेश्वर का कलाम चारों तरफ फैल रहा है? आज मेरी बहनों और मेरे भाइयों, खास करके मैं हम सब के लिए ये बात करना चाहती हूँ। हर एक चीज को पीछे छोड़िए। हर एक अपनी ब्लेसिंग्स को, अपनी बरकत को, अपनी दुनियावी आशीषों को थोड़ा पीछे रखिए। और सबसे पहला जो फोकस है वो ये लेके आइए कि हमें परमेश्वर के कलाम को दुनिया के शोर तक पहुंचाना है। कैसे पहुंचाना है वो परमेश्वर आपको बताएगी, क्योंकि उसने कहा है, तू मेरे नाम से खड़ा हो जा। हम अपने से कुछ नहीं कर सकते। हमें कोई कहे भी हाँ एक फीवर वाले को चंगा कर दो, भाई हम नहीं कर सकते, हम कौन है करने वाले? पर हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा है, जो हमें सहायक दिया गया, जो परमेश्वर की सामर्थ हमें गिफ्ट में दी गई है, परमेश्वर का मसा वही चंगा करता है लोगों को। वही सुसमाचार पैगाम जो है फैलाने में सहायता करता है हमारी। हालेलुया। आप कमजोर नहीं है, याद रखिएगा, आप वीक नहीं है। आप ये मत सोचिए कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, कुछ नहीं कर सकता हूँ। आप परमेश्वर के वचन को दुनिया के शोर तक लेके जा सकते हो। आप कर सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने अगर आपकी रचना की है तो इसके पीछे बड़ा पर्पस है परमेश्वर का। वो सबसे बड़ा पर्पस यह है कि आप परमेश्वर के कलाम को पेश करें सबके जीवनों के अंदर। आप परमेश्वर के वचन को फैलाएं सबके जीवनों के अंदर। हालेलुया। और ये काम मेरे भाई और बहनों आज मैं और आप करेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने एक जिम्मेवारी हमारे ऊपर दी है, अब हमें करना है। थोड़ा टाइम अपने पर्सनल दायरे को, अपने घरेलू कामों को, अपने ब्लेसिंग्स को थोड़ा टाइम साइड रखिए और वचन को लेके जाइए जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले। ये जो यूट्यूब है, फेसबुक है, ये एक माध्यम है परमेश्वर के कलाम को पेश करने का। ये एक माध्यम है परमेश्वर के वचन को जगह जगह फैलाने का। अब मैं हर जगह नहीं जा सकती, आप हर जगह नहीं जा सकते, तो ये एक माध्यम है। यहाँ पे परमेश्वर का आत्मा आपको लेके जाएगा, आप जाएंगे ही जाएंगे। पर मैं उनके लिए आज खास बात कर रही हूँ जो लोग अपने आप को पूरा वीक कर देते हैं। मुझे नहीं आता, मुझे बोलना भी नहीं आता, मैं कैसे प्रचार करूंगी, मुझे कुछ कहना नहीं आता। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं छोटे बच्चों से भी अपनी महिमा को लूंगा। जिनके अंदर बुद्धि की बहुत कमी है ना, मैं उनसे भी अपनी महिमा को लूंगा। आमीन। हालेलुया। तो आज इसी मैसेज को लेके आप लोगों के बीच में आपको इंकरेज करने के लिए आई हूँ, आपको प्रभु में ऊंचा करने के लिए आई हूँ कि आप कर सकते हो। दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं जो मैं और आप नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है, तब तक हम कभी भी हार नहीं मानेंगे, कभी भी वीक नहीं पड़ेंगे। हालेलुया। प्रभु ने आपको ये किताब, ये जो बाइबल है, ये बहुत ही खास अहम किताब है हमारे लिए। आपको ये गिफ्ट में दी गई है। कुछ बात समझ नहीं आती, कुछ चीज आपको समझ नहीं आती, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा, आपको लग रहा है भाई मुझे नहीं आता कुछ भी, मैं कैसे बोलूंगा, कैसे बोलूंगी, क्या करूंगा, ये आपको गिफ्ट में इसलिए दी गई है। आप पवित्र आत्मा से सहायता मांगे इसे समझने के लिए। इसे समझे कि परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या बात कर रहा है। आज बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई, मैं विश्वास करती इस मैसेज के द्वारा ऊंचा उठने वाले हैं प्रभु में। मैं विश्वास करती हूँ आप ये बिलीव कर लोगे, प्रभु ने हाँ मुझे अपनी महिमा के कारण चुना है, मैं उसकी महिमा कर पाऊं, मैं उसके सुसमाचार को फैला पाऊं, इसलिए खुदावन ने मुझे चुना है। आमीन। बहुत सारे लोग ना अपने घरों के अंदर तक ही सीमित रह जाते हैं, अपने बिजनेस, अपनी जॉब, अपने बच्चों, अपने घरेलू मसलों में ही सीमित रह जाते हैं। पर परमेश्वर का जो पर्पस अपने हाथों से आपको बनाने का ना, वो ये नहीं है, वो यही नहीं है केवल इसी काम को आप करें, ये नहीं है। आप परमेश्वर के कलाम को दुनिया के शोर तक फैला दें, ये सबसे बड़ा कर्तव्य मेरा और आपका है। ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। क्या आप ये काम कर रहे हैं?
क्या आप ये ज़िम्मेवारी निभा रहे हैं? क्या प्रभु ने आपके कंधों के ऊपर जो ज़िम्मेवारी दी, क्या आप उसे पूरा कर रहे हैं? अगर आप पूरा कर रहे हैं, तो दुनिया की कोई वस्तु, दुनिया की कोई चीज़ जिसके लिए आपको गिड़गिड़ाना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। वो आपके पीछे चल के आएँगी, वो आशीषें आपके पीछे चल के आएँगी। आमीन, हालेलुया। तो चलिए वचन को पढ़ लेते हैं, बहुत खास मैसेज है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर परमेश्वर यहाँ पे इस बच्ची को यूज़ कर सकते हैं, तो आपको और मुझे भी इस्तेमाल कर सकते हैं परमेश्वर। आमीन, हालेलुया। तो चलिए दूसरा राजा की किताब और इसका 5 अध्याय उसकी 1 आयत में ऐसा लिखा है। यहाँ पे मैं नमान कोड़ी की बात करने जा रही हूँ। वहाँ पे परमेश्वर किसे यूज़ करता है, किसको इस्तेमाल करता है। बहुत पढ़ी लिखी नहीं है वो, जो मेरी बहनें बोलती है ना, मैं पढ़ी लिखी नहीं, मुझे आता कुछ नहीं है, बहुत पढ़ी लिखी नहीं है ये। और ये सबसे बड़ी बात, ये काम करने वाली है उस आदमी के घर में, नामान के घर में। ये काम करने वाली बच्ची है और प्रभु काम करने वाली को यूज कर रहा है। वेल एजुकेटेड नहीं है ये, अच्छा खाना पीना, अच्छा लिबास, अच्छा पहरावा, अच्छा घर गृहस्थी नहीं है इसकी, पर प्रभु इसे भी यूज कर रहा है। मैं बोल रही हूँ, अगर आप अपनी आई पे आ जाओ ना, मुझे परमेश्वर के कामों को करना है, मेरे भाई और बहनों, अगर आप ये अंगीकार कर दो, प्रभु मुझे यूज कर, मैं करना चाहती हूँ तेरे कामों को, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जिंदगी से काम ना होने पाए, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर आपको बड़ी अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना जानते हैं। आमीन। वो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, कोई घटी नहीं छोड़ेंगे जब आप उसके कामों के लिए आगे बढ़ जाओगे। हालेलुया। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, आराम के राजा का नमान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा ही प्रतिष्ठ पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा आरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था, परंतु वह कोढ़ी था। देखिए सारी मेंटालिटी अगर देखो, बहुत ही ऊंची है उसकी, हर चीज उसकी ऊंची है, हर बात उसकी ऊंची है, लहजा उसका, उसका रहना सहना सब ऊंचा है उसका। बस एक चीज की कमी उसकी जिंदगी में है कि वो कोढ़ी है, उसके शरीर के ऊपर कोढ़ है। मतलब हर हर एक चीज उसके पास है, हर एक आशीष, हर एक ब्लेसिंग्स उसके पास है। बस एक चीज की कमी है कि वो कोढ़ी है। एक चीज की कमी पा रहे हैं यहाँ पे। हालेलुया। और वो कहीं पे यहाँ पे मैं ये नहीं पढ़ रही हूँ, वो परमेश्वर के दास के पास गया या परमेश्वर के दास ने उसे कलाम सुनाया, जब वो चर्च गया, जब वो ऐसे ऐसे नहीं है। मैं आपको बोल रही हूँ, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको भी इस्तेमाल करेगा। मैं विश्वास से बोलती, मेरी बहनें भाई जो चलते चलते गिर गए हैं ना प्रभु में, आज फिर से खड़े होने जा रहे हैं आप यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज फिर से एक नई ऊंचाई को छूने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। प्रभु आज आपको आत्मिक योद्धा बनाने वाले हैं। विश्वास करें, इस मैसेज के दौरान बहुत सारी आशीष पाने वाले हो। और आगे क्या लिखा है, अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे, और वह नमान की पत्नी की सेवा करती थी। क्या करती थी वो लड़की? छोटी बच्ची की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और वो नमान कोड़ी की पत्नी के घर के अंदर सेवा टहल करती थी उसकी। क्या आप यहाँ पढ़ रहे हैं कि वेल एजुकेटेड थी? हाँ, क्या आप पढ़ रहे हैं कि वो बाइबल बहुत अच्छा रीड करती थी? जो बहनें बाइबल रीड नहीं कर पाती हैं, जो भाई बाइबल रीड नहीं कर पाते, आप ध्यान से सुनिएगा। क्या यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी है? नहीं, यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं पढ़ रहे हैं। तो अपने आप को कमजोर मत समझिएगा। जब आत्मा आपके ऊपर उतरेगा तो आप वेल एजुकेटेड हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगी से सारी कमियां निकल जाएंगी, वो शर्म निकल जाएगी जो आपको परमेश्वर के कलाम को फैलाने से रोकती है। वो जुबान जो चलते चलते बंद हो जाती है, समाचार सुनाते सुनाते रुक जाती है, वो जुबानें यीशु के नाम में चलना शुरू होंगी आज। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है, एक बच्ची को बंदी बनाकर लेके आया गया, और वो बच्ची क्या करती थी? नामान के घर में सफाई का, झाड़ू पोछे का काम करती थी, उसकी सेवा टहल करती थी। वो एक नौकरानी का काम कर रही है, सर्वेंट का काम कर रही है। यहाँ पे वेल एजुकेटेड नहीं है। अगर आपको कि वेल एजुकेटेड लोग ही बाइबल रीड कर सकते, वेल एजुकेटेड लोग ही सुसमाचार प्रचार कर सकते, तो नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जिसे परमेश्वर इस्तेमाल करने पे आ जाए ना, उसे कौन रोक सकता है? उसे कोई नहीं रोक सकता। चाहे आप 1 क्लास पढ़े हो, 2 क्लास पढ़े हो, 3 क्लास पढ़े हो, चाहे आपको बोलना आता है नहीं आता है। जब मैं पहले थी ना, मुझे भी बोलना नहीं आता था। 4 लोग खड़े थे, शर्मा के निकल जाती थी, मुझे बोलना नहीं आता, किसी से बात तक नहीं करनी आती थी मुझे भी। तो आज मैं भी सुसमाचार प्रचार कर रही हूँ। इतनी लियाकत नहीं थी मेरे में, इतनी कोई मेंटालिटी नहीं है मेरी भी, परमेश्वर मुझे यूज करे। पर ये तो उसकी ग्रेस है, ये तो उसकी दया है कि परमेश्वर मुझे यूज करता है।
आमीन। ऐसे ही वो दया, वो ग्रेस जो है ना, वो आपके जीवन के ऊपर उतरने वाली है आज। आज परमेश्वर आपको वीक, जो कमज़ोर, निर्बल है ना, परमेश्वर एक नए मसा से उन्हें उठा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं स्पिरिट में फ़ील कर रही हूँ ऐसी बातों को। बहुत सारे लोग इस मैसेज को देख के ना बहुत सारी उन्नति पाने वाले हैं। स्पिरिचुअल दायरा आपका यीशु नाम से बढ़ने वाला है। आप जो सुसमाचार पैगाम जिसके साथ भी पेश करोगे ना, लेके जाओगे जिसके घर के अंदर, या जिसे सुनाओगे, आप चलते-चलते भी सुना दोगे, तो परमेश्वर वहाँ पे भी अपना काम दिखाएगा, अपनी महिमा को दिखाएगा। आमीन। बहुत सारे लोगों को जो गिरे हुए थे ना, आज उठा हुआ देख रही हूँ मैं, आत्मा में देख रही हूँ मैं। बहुत सारे लोग ऊँचा उठ रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आगे लिखा, उसने अपनी स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। यहाँ पे उस बच्ची ने जो काम करती थी उसके घर के अंदर, जो नौकरानी का काम करती थी, उसने सुसमाचार पैगाम सुनाया। वहां पे कहती, अगर मेरा स्वामी तेरा पति मेरे देश में होता ना, तो वहां का भविष्यद्वक्ता जो है वो उसे जरूर इस कोढ़ से चंगा कर देता। यह है सुसमाचार का पैगाम। क्या बीमार, अगर सामने कैंसर वाला भाई या बहन है ना आपके, अगर आप यीशु मसीह का अंगीकार करते हो, यीशु उद्धार करता है, यीशु मुक्तिदाता, यीशु चंगा करने वाला है, तो मेरा यीशु इस कैंसर की बीमारी से आपको रिहाई देगा, आजाद करेगा यीशु के नाम में। यही है सुसमाचार। यही है सुसमाचार जो आप धरती की शोर तक फैला सकते हो। मेरे परमेश्वर ने मेरी जिंदगियों में ये गवाहियां खड़ी की है। यही है सुसमाचार। मेरा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यही है सुसमाचार। मेरा परमेश्वर आपके लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जिंदा हो गया, और फिर से वो बोलता है, मैं फिर से तुम्हें लेने आने वाला हूँ, रेडी रहे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यही है सुसमाचार। हालेलुया। इस बेटी ने, इस बच्ची ने भी यही सुसमाचार, अगर तेरा पति और मेरा स्वामी मेरे देश में होता तो वो अवश्य ही चंगा हो जाता, वो सच में चंगा हो जाता इस कोढ़ से। ये है सुसमाचार। ये है बीज बो दिया है उसने, उस लड़की ने। अब कौन सर्वेंट के ऊपर भरोसा करता है? आज की दुनिया में कोई सर्वेंट के ऊपर भरोसा करता है? आपके घर में कोई नौकरानी रखी तो आप भरोसा करेंगे? ये क्या बोलती रहती है, ये तो ऐसे। पर यहाँ पे क्या, जब उसने बीज बोया ना, परमेश्वर ने काम किया है। ये ऐसा बीज बोना है कि परमेश्वर काम करे, वहां पे आपको रिजल्ट मिले, वहां पे आप गवाहियों से खड़े हो जाए। वहां पे ऐसा बीज बोना है, अगर तेरा स्वामी, अगर मेरा स्वामी, अगर तेरा पति मेरे देश में होता तो वो चंगा हो जाता। ये है सुसमाचार। मेरी बहन, आप चंगे नहीं हो, मेरी बहन आप बीमार हो, मेरे भाई आप बीमार हो, अगर आप सच में एक बार परमेश्वर की हजूरी में आओ ना, परमेश्वर आपको जरूर चंगा करेंगे, मेरा विश्वास है। ये है सुसमाचार। बहुत सारी रूहें जो नशे में मर रही हैं, बहुत सारी रूहें जो नशे में जा रही हैं, जो मेरे भाई बहनें बर्बाद हो रही हैं, आप उन्हें बचाने के लिए अपने घर से बाहर क्यों नहीं निकल रहे? निकले अपने घर से बाहर। यही मौका है, यही मौका है। कहता, अपने आप को तो बचाया, अब अपने घराने को बचा। घराने का मतलब ये नहीं कि आपका परिवार, आपके घरों के अंदर रहने वाले सदस्य नहीं जी। घराने का मतलब पूरे संसार, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, परमेश्वर ने पूरे संसार से प्रेम किया। अगर वो कहता है कि ना, ये मेरा भाई बहन है जो कलाम को सुनते हैं, तो आपके भी सभी भाई बहन है। आप उनकी दशा को देखिए, आप उनके रहन सहन को देखिए, कितना गंदा रहन सहन हो गया है उनका। कौन बचाएगा उन्हें? कौन बचाएगा? आप सुसमाचार लेके जाएंगे तो वो बच जाएगा यीशु के नाम में। आप पैगाम लेके जाएंगे ना प्रभु का, तो वो बच जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपका आस पड़ोस वाला एरिया हो सकता है बहुत गंदा हो, आपके आस पड़ोस वाला एरिया हो सकता है बहुत ही नशे से भरा हो, आपके आस पड़ोस वाले हो सकता है बहुत ही गुनाहकारी में हो, और आपको क्या करना, देखते नहीं रहना भी, हाँ गुनाह कर रहे, कोई बात नहीं, गुनाह कर रहे। आपको ऐसे देखते नहीं रहना, आपको उन लोगों को उस गुनाह से निकालना है। कैसे? आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ तकलीफ करने की जरूरत नहीं। जाना है और बोलना है, प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। एक बार चर्च आके देखो, एक बार परमेश्वर की हजूरी में जाके देखो, प्रभु आपको छूएंगे, वो आपके जीवन को बदल देंगे मेरे भाई और बहन। वो आपके जीवन को तंदुरुस्त कर देंगे, वो आपके जीवन से हर बोझ को हटा देंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर हर बोझ को हटाने वाला खुदा है।
यही है कलाम। जैसे इस नमान कोड़ी के घर में रहती हुई नौकरानी ने वहां पे शब्द को बीज दिया, वहां पे पैगाम को बीज दिया जो परमेश्वर ने उसके जीवन में रखा था, उसने वो बीज उसके घर के अंदर बीज दिया, तो वो बीज फल लेके आया। आपको पता है कि क्या होता है, वो जाता है वहां पे और जाता है तो बहुत बड़ी आशीष को लेके आता है। क्या आशीष लेके आता है? वो कोर्ट से चंगा हो जाता है। अगर पूरी स्टोरी पर पढ़ूंगी तो बहुत लंबा मैसेज हो जाएगा ये। आप इस बुक को रीड कीजिएगा, इस जो चैप्टर है इसे रीड कीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। जो वीक पड़ गए, जो निर्बल पड़ गए ना प्रभु में, उनके लिए खास बात कर रही हूँ। जो चलते 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 किसी वजह से गिर गए। क्या गिरावट है हमारे जीवन में? कोई हमें कुछ बोल दे तो हम गिर जाएंगे क्या? कोई हमें कुछ बोल दे, हाँ जी सुसमाचार प्रचार करते हो, आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो, आप चोर चाहते हो, आप ऐसा, अगर आपको कुछ बोल रहे हैं तो आप क्या गिर जाओगे? आप छोड़ दोगे पैगाम को फैलाना? बिल्कुल नहीं। आपको जो बोलना है बोल दीजिए लोगों को, आपको जो बोलना है भाई बोलते रहिए। मेरे ऊपर अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे परमेश्वर मेरे पे कब्जा किया। मैं दुनिया की नहीं सुन रही हूँ, मैं अपने परमेश्वर की सुनती हूँ। मैं अपने उस खुदा की सुनती हूँ जिसने मुझे अकेला किया है, जिसने मुझे सेपरेट किया है, जिसने मुझे चुना है, जिसने मुझे आवाज दी है और जिसने मुझे बोल दिया है कि मैंने तुझे अपने कामों के लिए चुना है। तो आज मैं उसी के काम करूंगी, मैं आपकी आवाज को नहीं सुनूंगी। आप किसी के बोलने से गिर नहीं सकते, किसी के बोलने से वीक नहीं पड़ सकते हो आप। अगर आपको कोई गलत बोल दे, हाँ जी चर्च जाने लगे आप क्या हुआ? अपना हिस्सा छोड़ दिया, आपने अपना एरिया छोड़ दिया, क्या हो गया? आप चर्च जाने लगे? हाँ जी भाई, मेरे जीवन, मेरे शरीर, मेरे जिस्म जान के ऊपर मेरे परमेश्वर का कंट्रोल है। आप बोलते जाइए, मैं सुनती जाऊंगी, क्योंकि परमेश्वर, जब यीशु मसीह को हम पढ़ते हैं ना, यीशु मसीह की स्टोरी को पढ़ते हैं, तो लिखा है अंत के समय तक जब वो क्रूस के ऊपर चढ़ाए जाने वाले थे ना, तब भी वो क्या रहे? चुप रहे, वो शांत रहे। उन्होंने अपनी जुबान को नहीं खोला, उन्होंने नहीं कहा मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज इन हाथों के अंदर जो कील मत ठोको, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने नहीं कहा कांटों का ताज मेरे सर के ऊपर मत रखो, मुझे दर्द हो रहा है। उन्होंने नहीं कहा, उनके मुंह के ऊपर थूका गया, क्यों मुझे बेइज्जत कर रहे हो तुम, मेरी गलती क्या है? उन्होंने नहीं कहा वहां पे कुछ भी। वो अपने काम को, अपने कर्तव्य को पूरी तरह निभाते के, जो यहोवा ने उन्हें दिया था काम, जिम्मेवारी उन्होंने पूरी तरह से निभाई है। आज परमेश्वर ने आपको जिम्मेवारी दी है, मेरे भाई बहनों और भाइयों, जाग जाओ, जाग जाओ यीशु मसीह के कामों के लिए। यीशु मसीह के काम को रूह सच्चाई से लोगों के बीच में लेके जाइए। परमेश्वर आपको बहुताई से इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको जोरों से इस्तेमाल करेगा। आप सोचोगे नहीं, आप 2 जन के साथ खड़े थे, भैया आपके साथ 2000 लोग हो गए हैं, लाखों लोग हो गए हैं आपके साथ, आपको पता नहीं चलेगा। बस खड़े हो जाइए उसके जिंदा नाम से। गिरावट, ऊंचाई, गिरावट, गिरना उठना चाहिए तो जिंदगी भर चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि हम गिरेंगे नहीं और गिर के हम उठेंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गिरना और उठना हमेशा हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है, इसे मत भूलिएगा। और अपना काम जो है, आपका फोकस जो है आपके काम के ऊपर होना चाहिए। जैसे मेरे यीशु मसीह का फोकस अपने काम के ऊपर है, चुपचाप वो क्रूस के ऊपर चढ़ गए। मैं पढ़ती हूँ यहाँ पे, जब यीशु मसीह की कचहरी की जा रही थी ना, 3 बार, 1 बार 2 बार नहीं, 3 बार कचहरी हुई है। तो राजा क्या कहते हैं, पिलातुस कहता मैं तो कुछ भी दोष नहीं ढूंढता हूँ, मैं कुछ कमी नहीं ढूंढ रहा हूँ, किस बात के ऊपर मैं ऐसी सजा दे दूं, क्या करूं मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पर लोग क्या बोले हैं, क्रूस दो, क्रूस दो, क्योंकि परमेश्वर को पता था ऐसा होना है, परमेश्वर जानते थे। और आज मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई निंदा कर रहा है, अगर आपने बाइबल पकड़ी है तो आप सुसमाचार प्रचार कर रहे हो, आपकी कोई निंदा कर रहा है, आपकी कोई बुराई कर रहा है, तो ये होना है, ये भी होना है, ये मत भूलिएगा। ये नहीं कि यीशु मसीह के टाइम के ऊपर सिर्फ यीशु मसीह के लिए होना था, मैं उसकी संतान हूं तो मेरे लिए भी ये होना है। मेरे ऊपर भी थूका जाएगा, मुझे भी थप्पड़ मारे जाएंगे, मुझे भी वो सारी चीजें मेरे साथ भी होंगी जो यीशु मसीह के साथ हुई हैं। खड़े रहना है, मैं आपको बोल रही हूँ, सिर्फ खड़े रहना और चलते जाना है मजबूती के साथ, गिरना नहीं है। हमें किसी की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, फोकस करें परमेश्वर की आवाज के ऊपर, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है हमारी जिंदगी के लिए आज। आमीन।
हालेलुया। तो आज इस मैसेज के दौरान बस मैं यही समझाना चाहती हूँ और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है कि आप प्रभु में बढ़ के आगे आएँ, आप परमेश्वर के कामों को बढ़ के आगे करें। मेरी बहनें, भाई जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, मैं उनके लिए ख़ास बोल रही हूँ, आप खुदा के नाम से खड़े हो जाएँ, आप बड़े-बड़े काम करेंगे। बाइबल रीड करनी नहीं आती ना, पर परमेश्वर आपकी बुद्धि को इतना तेज़ बना देंगे, हर वचन आपके अंदर से निकलेगा, हर वचन आपके अंदर से निकलेगा। क्योंकि हमारा जो शरीर है ना पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसमें वचन होना चाहिए। आप चाहे रीड कर पाओ, ना कर पाओ, सुन तो पा रहे हो ना आप? सुन तो पा रहे हो ना? तो फिर समझने की शक्ति मेरा परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया! बस आपको खड़े होना है। बस आपको पूरी तरह से हर एक को इग्नोर करना है जो आपके लिए नेगेटिव बोलते हैं या नेगेटिव करते हैं, बस थोड़ा टाइम इग्नोर करना है, आपको परमेश्वर में आगे बढ़ना है। तो उठ जाइए, जाग जाइए और परमेश्वर के कलाम को फैलाइए। अब टाइम बहुत नज़दीक है, यीशु आने वाले हैं। परमेश्वर आने वाला है हमें लेने के लिए, तो रेडी हो जाइए। वही रूह आएगी जो रेडी होगी, तैयार होगी। तो मेरे भाई और बहनों, इस मैसेज को सुनिएगा और अपने जीवन में एक ऊँचाई को छुइएगा, क्योंकि इस मैसेज के दौरान आप ऊँचाई को लेने वाले हो, आप एक बुद्धि को लेने वाले हो, आप एक मसा को पाने वाले हो। तो आप फिर से खड़े होगे ना बलशाली तरीके से, तो आप मुझे मैसेज करोगे, हाँ, खुदा की दासी आपने ये मैसेज, आपने ये जो कलाम दिया है ना, यहाँ पे मेरी ज़िंदगी में काम किया है। वो मैं बता रही हूँ, आपकी ज़िंदगियों में काम होने जा रहे हैं। स्पिरिचुअली मैं बहुत ज़्यादा जो देख रही हूँ ना चीज़ों को, जो निर्बल लोग हैं ना, वो उठ गए हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो गिरे हुए थे ना, जो किसी भी वजह से, चाहे किसी भी वजह से, चाहे बहुत डेंजरस वजह से गिरे हो, पर वो आज खड़े हो रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर दया करने वाला, दया का सागर है। उसकी ग्रेस, उसकी दया हमेशा हमारे ऊपर है। वो हमें माफ करना जानता है। चाहे कुछ भी गलती हो आपकी, कुछ भी चीजें हो गई हो आपकी जिंदगी में, पर आप फिर से प्रभु में खड़े होने वाले। मैं फिर से बात बोल रही हूँ। आमीन। तो रिसीव कीजिएगा इस मैसेज को, रिसीव कीजिएगा इन बातों को। प्रभु आपको बहुत ज़्यादा उन्नति दे, तरक्की दे। प्रभु में बढ़ते जाइए, खुदा के वचन को, सिर्फ वचन को, पैगाम को फैलाइए, सारे काम आपके होते जाएँगे। तो चलिए, मिलते हैं कल सुबह एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।